ईरान और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद की निंदा करते हैं, आतंकवाद के हर प्रकार की वो निंदा करते हैं और साथ ही ये दोनों मिलकर इस चुनौती से एक साथ निपटेंगे भी। जी हाँ, ये जो शब्द, ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, जो मैंने बात कही है, ये कहीं और से नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान के दौरे के बाद जो साझा बयान आया है उसमें इसका जिक्र है। बयान में काफी और भी चीजें इंक्लूड की गई हैं, मसलन दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करना, दोनों देशों के बीच व्यापार को अगले 5 साल में $10 बिलियन तक ले जाना, ईरान और पाकिस्तान के बीच जो गैस पाइपलाइन है उसको कैसे आगे बढ़ाना, ये भी है। साथ ही ईरान और पाकिस्तान के जो सीमा है जिसके ऊपर लगातार दिक्कतें पेश आ रही थी दोनों ही देशों को, सिस्तान बलूचिस्तान जो कि ईरान का हिस्सा है और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे दोनों देश आमने सामने थे और वहां बाकायदा एक छोटी सी झड़प भी हुई, जिसका नतीजा ये देखा गया कि ईरान की तरफ से जो है एयर अटैक किए गए तो उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन इसी पूरे जो जॉइंट स्टेटमेंट था, जो साझा बयान था, उसमें कश्मीर का भी जिक्र करना पाकिस्तान नहीं भूला। हालांकि जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके का रिएक्शन ईरान की तरफ से आया, पाकिस्तान को उसने एक तरीके से ये चेता दिया है कि इस मुद्दे को हर जगह लाना सही नहीं है, क्योंकि ईरान ने इस पूरे मसले पर कोई भी बयान नहीं दिया, सिर्फ चुप्पी साधे रखी और उससे पाकिस्तान को ये मैसेज जरूर मिल गया। लेकिन इस पूरे साझा बयान में एक बयान का हिस्सा ये भी है कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर प्रकार को उसको जो है कंडेम किया है, उसकी निंदा की है और दोनों ही देश मिलकर यूएन चार्टर के तहत इसकी रोकथाम के लिए एक दूसरे की मदद भी करेंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि ये कौन से ऐसे दोनों देश हैं जो कि आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं। दुनिया भर में जो आतंकवाद को पालने, पोसने और आश्रय देने के लिए जो दो देश सबसे ज्यादा बदनाम है, वही दोनों देश आतंकवाद की दुहाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि आखिर दोनों देशों का आतंकवाद से क्या नाता है। पाकिस्तान जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद की एक मंडी के तौर पे जाना जाता है, कुख्यात है अपनी जमीन पर आतंकवाद को पालने, पोसने और दूसरे देश यानी कि अफगानिस्तान की बात करें और भारत में जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी रही है वो पूरी दुनिया जानती है। बाकायदा यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर पाबंदी भी लगाई है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि लश्कर-ए-तैयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है और कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं, उनको भी जो है वो ऑपरेट वहीं से करता है। साथ ही अगर जैसी ही उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई तो नाम बदल के प्रॉक्सी तंजीमों की भी वो जिक्र करता है। तो ये कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि एक्टिव है, पाकिस्तान में रहकर इस तरीके से काम करते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन है, वो भी लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में करता है। तो सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है। यही सिलसिला पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ भी है। तालिबान को काउंटर करने के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया गया और उसके बाद अब जब तालिबान की सत्ता वहां पे काबिज है और वहां की सत्ता उनके काबू में नहीं आ रही है और अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, जिसको कि खुद पाकिस्तान ने बनाया था, अब उसी के चलते उसको दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी ने मोर्चा खोला हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे उसको ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि अगर जो भी आतंकवाद की खेती करता है तो उसको उसका फल भी भुगतना पड़ता है। तो पाकिस्तान दुनिया में कुख्यात है आतंकवाद की खेती के लिए, आतंकवाद के पालन पोषण और उसके बाद उसको दुनिया के दूसरे देशों में एक्टिवेट कराने के लिए दुनिया भर में वो जो है पूरी तरीके से बदनाम है। और उसके मुंह से आतंकवाद की निंदा, ये शब्द सुनना अपने आप में ही बिल्कुल अलग है। किसी तरीके का कोई दिमाग या मस्तिष्क जो है वो नहीं बदला है, ये सिर्फ कागजों पर लिखी गई कुछ इबारतें हैं जिसके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो आतंकवाद के पीड़ित भी हैं और उसके बाद वो आतंकवाद के खिलाफ एक्टिविटी भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान जो कि इस वक्त एक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, इजराइल के साथ उसकी जंग जो है वो पहले डायरेक्टली स्टार्ट हुई, उसके बाद अब इनडायरेक्टली वे में ईरान इजराइल के साथ जो है अब इस वक्त युद्ध में है। और उसके साथ क्या हुआ, 1984 में
बेरूत के एक नेवल बेस पर अटैक किया लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों ने। और हिजबुल्लाह चूंकि ईरान उनको सपोर्ट करता है, लिहाजा 1984 में ही अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद का पोषक देश के नाम से जो है उसको बुलाना शुरू किया, उसको डेजिग्नेट किया गया और दुनिया भर की पाबंदियां उसके ऊपर लगा दी गई। आज के दौर में ईरान का नाम उन तमाम ऐसे आतंकी संगठन के साथ जुड़ चुका है जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में एक्टिवेट हैं। मसलन अगर हम लोग बात करें कि हमास की बात करें जो कि गाजा पट्टी में एक्टिवेट है और वो लगातार इजराइल के खिलाफ अटैक्स कर रहा है, उसका सीधा संबंध ईरान के साथ है। अगर हम लोग बात करें लेबनान की, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसका सीधा संबंध है वो ईरान से है। इसी हिजबुल्लाह ने सीरिया में एक्टिविटी की थी और वहाँ पे असद की सरकार का सपोर्ट उसने किया था, ये वहाँ पे भी एक्टिवेट है। इराक के छोटे छोटे जो आतंकी संगठन गुट हैं उनको ये सपोर्ट कर रहा है। यमन के हुती विद्रोही जो हैं, जो लगातार वहाँ से अटैक करते रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया को भी अटैक कर रहे हैं और उसके बाद वो इजराइल को भी अटैक कर रहे हैं, उनको भी सीधा जो सपोर्ट है वो ईरान की तरफ से है। बहरीन में भी आतंकी संगठन जो है उनको ईरान सपोर्ट करता है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका की जो अगर सैंक्शन लिस्ट की बात करें, अगर उन पे नजर डालें तो इन सब के नाम उसमें आसानी से मिल जाएंगे। तब ऐसे में ये दोनों देश जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर जो है सबसे ज्यादा कुख्यात माने जाते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात माने जाते हैं। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो जो हिजबुल्लाह संगठन है, हिजबुल्लाह की इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है, जो इस आतंकी संगठन की स्ट्रेंथ है वो 70,000 से 1 लाख के लड़ाके इसमें हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड और हाईली वेपन से ये जो पूरी तरीके से जो है लेस, ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसको कि पूरा सपोर्ट ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। तब ऐसे में दो ऐसे देश जो कि पाकिस्तान और ईरान, जो कि इस तरीके के आतंकवाद को लेकर दुनिया भर में या आतंकवाद को फैलाने को लेकर दुनिया भर में बदनाम हैं, वो अगर अपने साझा बयान में इस बात का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी तरीके के आतंकवाद, यानी हर प्रकार के आतंकवाद, अलग अलग तरीके के आतंकवाद की जो भी चीजें हैं उसको ये उसकी निंदा करते हैं, आतंकवाद की निंदा करते हैं और एक साथ मिलकर ये आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही वो उसको रोकने की रोकथाम करेंगे, तो ये अपने आप में ये महसूस करा देता है, ये दिखा देता है कि ये जो बातें हैं, क्योंकि इनका इतिहास और आज का ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, इन दोनों को अगर किसी भी तरीके से अगर मिलाने की कोशिश की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। यानी कि ये दो देश जो कि आतंकी संगठनों और ऐसे आतंकी एस्टेब्लिशमेंट्स को सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में एक्टिविटीज करने के लिए, आज वो आतंकवाद की निंदा भी कर रहे हैं और एक साथ आतंकवाद से निपटने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर किस आतंकवाद की ये बात कर रहे हैं, उसकी जिसको कि ये लोग पालते पोसते हैं, या इनके लिए आतंकवाद की डेफिनेशन ही कुछ और है।